ये है हमारा जलसी का घाघरा और इसे हमें बनाना घेरदार घाघरा। तो ये 8 मीटर का घाघरा है और 2 मीटर की मगजी है। टोटल होके हमारा 10 मीटर हो चुका है टोटल। और ये लेफ़ा है, तो लेफ़ा भी हमें इसी तरह से दुकान वाला कटिंग करके दे देता है। लेफ़ा हमें अलग से नहीं लेना होता है। और ये लेफ़ा आपको दुकान वाला बराबर ही कटिंग कर देता है। 4 इंच का आप देख सकते हो, तो 4 इंच लेफ़ा चाहिए, तो 4 इंच को उसने कटिंग करके मुझे दे दिया है। और इसकी लेंथ पूरी होती है 40-42 जो भी है। तो हेल्थी औरत होगी उनको भी ये घाघरा बराबर हो जाएगा, ये बेल्ट लेफ़ा। और इसे हमें साइड में रख देना है, लेफ़ा और मगजी को। और घाघरे को हमें पहले पल्ले निकाल देने हैं। तो पल्ले आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से निकलते हैं। ये इस तरह से नहीं कटिंग करना है, हमें सीधा लेना है। लाइन आप देख सकते हो खड़ी रखनी है, आड़ी नहीं रखनी है। आड़ी रखोगे तो ख़राब दिखेगा घाघरा। तो यहाँ पे इस तरह से ये कपड़े को मैं एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा ले लूँगी बाहर। और आपको इसे लंबाई में कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे लाइन आप देख सकते हो, मैंने इसकी लाइन लंबी रखी है, तिरछी बिल्कुल नहीं रखी है। आड़ी रखूँगी तो ख़राब दिखेगा। तो इसे लंबाई में इस तरह से पल्ले काटना बोलते हैं। तो मैं पहले पल्ले कटिंग कर दूँगी, फिर इसकी कलियाँ कट करूँगी। तो यहाँ से इसकी लेंथ है मेरी 40 इंच। तो 40 इंच पे मैं तीनों साइड मार्किंग लगा दूँगी। तीनों जगह मार्किंग लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो आप देख सकते हो एक साइड मैंने लगा दी है और यहाँ पे दूसरी साइड भी लगा रही हूँ और तीसरी साइड भी मैं ये लाइन लगा रही हूँ मार्जिंग करके। अभी मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग करना इसमें नहीं आया है, थोड़ा बहुत मिस हो गया वीडियो में। तो इस तरह से मेरी एक पल्ला निकल चुका है, आप देख सकते हो। इसी को पल्ले को मैं सबके ऊपर रख के कट करूँगी पल्ले। तो एक पल्ले को मैंने कट कर दिया और सारे पल्ले इसी में से हमें निकालने होते हैं। तो मैंने ये रख दिया और इसके ऊपर कटिंग किया हुआ पल्ला मैं रख रही हूँ इस तरह से। और इसके बराबर मैं दूसरा पल्ला रख रही हूँ और इसी तरह से मैं सारे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जा रही हूँ और पल्ले को एक एक करके ऊपर रखते जा रही हूँ। जो 40 इंच का मेरा कट किया हुआ पल्ला है, तो उसको इसके ऊपर रख के मैं सारे पल्ले कट कर रही हूँ। आप देख सकते हो लाइनिंग सब सीधी है। तो इसी तरह से मैं सारे पल्ले को अलग कर दूँगी। पल्ला अलग करने के बाद फिर हमें कलियाँ कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो निकाल के ले लेना होता है। देख सकते हो मैं सारे पल्ले इसी तरह से कट कर रही हूँ और बहुत ही इजीली कट हो सकता है ये पल्ला हमारा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लगभग सारे पल्ले कट हो चुके मेरे। एक के ऊपर एक पल्ले को हमें रखना है, सारे कटिंग किए हुए पल्लों को। तो इसी तरह से आप देख सकते हो मैं सारे पल्लों को एक के ऊपर एक रख के इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारे के सारे पल्ले मेरे रख चुके हैं इस तरह से। दोनों साइड से हमें 6-6 इंच का नाप ले रही हूँ। आप 7 भी रख सकते हो, मुझे 6 कम लग रहा है तो मैं 7 रख रही हूँ वापस से। और इस तरह से सीधा कट करना है आपको, 7 वहाँ से 7 यहाँ से। और ये साइड के जो है फोल्डिंग वो मैं कट करके निकाल रही हूँ। और इस तरह से ये जम चुका है कपड़ा और इस तरह से मैं ये कटिंग करके निकाल देती हूँ। और ये दोनों कलियाँ मेरी जॉइंट हो गए, सारी कलियाँ कटिंग हो चुकी है। और इस तरह से आमने सामने रख दी और एक के ऊपर एक रख के मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ बराबर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 40 इंच का जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल के ले रही हूँ बाहर। और दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से बाहर निकाल के इसको बराबर कर रही हूँ, जिससे हमारे कलियों में टेढ़ ना आए। और सिलाई के बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो बाद में निकाल देंगे। अभी इस तरह से मैं गोलाई। और अभी हम कटिंग करने जा रहे हैं पाइपिंग। तो पाइपिंग में भी हमें लाइनिंग का ध्यान रखना है, लंबी साइड लाइनिंग रखनी है, आड़ी लाइनिंग नहीं रखनी है। इस तरह से 2 बार मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और फिर यहाँ पे मैं जो साइड का जाड़ी पट्टी होती है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। तो यहाँ पे देख सकती हूँ ये वाली पट्टी मुझे निकालनी है, तो मैं यहाँ पे ये पट्टी निकाल रही हूँ। और फिर
अंदर के भाग से 5.5 सब जगह पे नाप लेकर इस तरह से इसकी कटिंग करूँगी। और सारी मगजी इसी तरह से हमें कटिंग करनी होती है। तो एक के ऊपर एक रख के मैं सारी मगजियाँ कटिंग कर रही हूँ। मगजी कटिंग करने में ध्यान रखना है, लाइनिंग आड़ी नहीं आनी चाहिए, लंबी आनी चाहिए, जिससे पाइपिंग अच्छी लगेगी मगजी की। तो यहाँ पे ये मगजी कटिंग कर चुकी हूँ मैं, और अभी इसकी लेंथ देख रही हूँ मगजी कहीं कम ना गिरेगी। कम तो नहीं गिरती है कभी भी। 10 मीटर के घाघरे में 2 मीटर की मगजी हो जाती है, लेकिन मुझे एक और छोटा घाघरा बनाना है, इसलिए मैं उसके लिए पहले से नाप करके रख रही हूँ। तो मगजी मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और एक पट्टी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थी, वो निकल चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसकी लाइनिंग बताई है, ये वाली लंबी साइड में लाइनिंग रखनी है। अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। तो इस तरह से हमें सारी कलियों को इस तरह से मैंने ले लिया, और एक के ऊपर एक रख के मैं स्टिचिंग कर रही हूँ इस कलियों की। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये कलियाँ जॉइंट हो जाएगी हमारी। तो दो दो कलियों को मैं पहले जॉइंट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से दो दो कली करके आपको सारी कलियाँ जॉइंट करनी है। मैं वीडियो थोड़ा लंबा बना रही हूँ, स्किप कम मैंने नहीं किया स्किप। तो इसी तरह से मैं सारी कलियों को जॉइंट कर रही हूँ, और मैंने स्किप वीडियो को बिल्कुल नहीं किया है। स्किप करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक एक कलियों को जॉइंट करना आसानी से बता रही हूँ आपको, किस तरह से दो दो कलियाँ जॉइंट कर रही हूँ मैं। तो पहले सारी मैं दो दो भाग में कलियों को जॉइंट कर दूँगी। और कलियों का 2 भाग है, तो एक ऊपर वाले, एक इस साइड का भाग, एक इस साइड का भाग कली को लेकर आपको कली जॉइंट करनी है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारी कलियों को जॉइंट करने जा रही हूँ। और आप भी ये वाला कलियाँ इसी तरह से जॉइंट करनी है। और आप सीखोगे तो दूसरे कपड़े में ही आपको सीखना है, इसमें नहीं सीखना है। नया कपड़ा लाके ख़राब मत कीजिएगा। पुरानी साड़ी या पुराना जो भी कपड़ा है उससे आपको घाघरा बनाना सीखना है। तो कली आपको इसी तरह से कटिंग करनी है, और इसी तरह से जॉइंट करके आप सीखोगे तो अच्छे से सीख पाओगे। तो मेरी आसानी से कलियाँ जॉइंट हो रही है, आप देख सकते हो बहुत ही इजीली कलियाँ जॉइंट होती है। आपको कुछ नहीं करना है, दो दो कलियाँ लेते जाना है और जॉइंट करते जाना है। तो ज़्यादा कलियाँ है तो मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है सिलने में, और मैंने वीडियो को भी स्किप नहीं किया है। तो अभी मेरी सारी कलियाँ दो दो वाली जॉइंट हो चुकी है। अभी दोनों को दो दो को मैं 4-4 कली बनाते जाऊंगी। इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारी कलियाँ है। और सारों को कलियों को मैंने कट कर दिया, और इसके ऊपर एक एक रख के वापस से मैं दो दो कलियों को जॉइंट करूंगी। मेरा मशीन धागा ज़्यादा तोड़ रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रही है कली जॉइंट करने में। और स्किप करूँगी तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैंने कली कैसे जॉइंट की है, इसलिए मैं स्किप बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आप आराम से एक बार वीडियो देखोगे तो आपको सिलाई इजीली समझ आ जाएगी। और 2 से हमें 4 कली को मैंने जॉइंट कर दिया है, 4 से मैं 8, ऐसे करके मेरी सारी कलियाँ जॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 वाली मेरी कलियाँ जॉइंट हो चुकी है।
अभी 4 से मुझे 8 कलियाँ बनाते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से 8 कलियाँ बन रही है। 8 से 16, 16 से 32, ये टोटल हमारा 32 कलियों का घाघरा था। यहाँ पे मैंने सारी की सारी लगभग कलियाँ मेरी जॉइंट होने को हो गई है पूरी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी सारी कलियाँ भर के रेडी हो चुकी है। और फिर हमें जो भी तिरछा कपड़ा है वो नीचे से निकाल देना है, नाप करके कली दीठ नाप करना है। जितनी कलियाँ उससे स्टार्टिंग नाप के आपको ये सारे तिरछा कपड़ा है जो बचा हुआ है तो उसे निकाल के बराबर करना है, जिससे आपके घाघरे में टेढ़ ना आए। अब देख सकते हो मैं सारे कलियों को इस तरह से नाप के निकाल रही हूँ कपड़े को, तो जिससे मेरे घाघरे में बिल्कुल टेढ़ ना आएगी, ज़रा भी टेढ़ नहीं होगी। और पहले टेढ़ निकालनी है, फिर आपको ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना है नीचे का भाग में, फिर आपको प्लेट लेने हैं, पहले प्लेट नहीं लेना है। तो सारी की सारी मेरी कलियों को मैंने बराबर कर दिया है, टेढ़ निकाल दी है सारी की सारी कलियों में से। अभी मैं इसमें प्लेट्स भरूंगी, तो प्लेट्स के लिए मुझे सीधे तरफ प्लेट भरने हैं। मशीन के साइड नीचे कपड़ा दबाना है और प्लेट का मुंह अपने तरफ रखना है। इस तरह से चिमटी अपनी तरफ रख के मैं प्लेट्स भरूंगी, जिससे मेरे प्लेट्स सीधे आएंगे। बहुत बारीक प्लेट भरने हैं इसमें, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं भरने हैं। और प्लेट्स भरने में बहुत टाइम लग रही है, मैं बहुत स्लोली वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने किस तरह से प्लेट्स भरे। सेफ्टी पिन या सुई की मदद से या पिस्कस जो भी आपके हाथ में है उसकी मदद से आप कपड़े को दबाओ। छोटे प्लेट से इसलिए हाथों से नहीं दबाएंगे, सुई की मदद से भी आप दबा सकते हो। इस तरह से दबाते दबाते आपको प्लेट्स भरने हैं। और बहुत ही बारीक बारीक प्लेट होते हैं इसके। तो देख सकते हो मैंने बहुत बारीक प्लेट है और प्लेट का मुंह मेरी साइड है, मैं इसको अपने साइड प्लेट रख के भर रही हूँ। उल्टे प्लेट लगाओगे तो घाघरा बहुत ख़राब लगेगा, उसका लुक नहीं अच्छा आएगा। लगभग मेरा चौथे भाग का प्लेट्स लग गया है, कमर का चौथा भाग उतना प्लेट लग गया है। प्लेट लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और जैसे आपका लगभग आपको लगे आधा कपड़ा चला गया है और आधा कपड़ा बचा है, तभी आपको नाप लेना है कि आपके प्लेट्स कितने भरे हैं, तो आपको कपड़ा दबाने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि प्लेट्स आपके कमर के बराबर होने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो नीचे ज़्यादा दबाओ, प्लेट ऊपर कम रखो। इस तरह से आपको एडजस्ट करना होता है। तो मेरा लगभग मुझे आधा लग रहा है, तो मैं अभी नाप लूँगी मेजर टेप से कि कितने तक आया है मेरा प्लेट्स, कितना बाकी है कमर का नाप। तो 17 लगभग आया है, 32 लेके जाना है। तो बाकी का मैं साइड में रख रही हूँ और निशान कर रही हूँ कहाँ तक प्लेट आ रहा है, और बाकी को बचे हुए कपड़े से वापस प्लेट ले रही हूँ। आपका थोड़ा कम ज़्यादा प्लेट्स हो जाए और कपड़ा बच जाए तो आप वापस खोल के भी प्लेट को ठीक कर सकते हो। पूरा नहीं खोलना है, जितना लगभग थोड़ा सा खोल के आपको प्लेट्स में ज़्यादा भर के आपको बराबर करना है। और कम हो जाए तो थोड़ा सा खोल के आपको थोड़े कम प्लेट, नीचे कपड़ा कम लगा के फिर आपको प्लेट्स बराबर करने हैं। मेरे तो लगभग मैं हर रोज़ सिलती हूँ, इसलिए मेरे प्लेट्स बराबर आएंगे, कम ज़्यादा नहीं होते। कभी कभी हो जाता है मेरा भी,
लेकिन हर रोज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे प्लेट्स ले लिए और अभी नापूंगी तो बराबर हो जाएगा, या नहीं होगा तो मैं उसके हिसाब से वापस, देखो नहीं हो रहा है तो मैंने वापस इतना सा प्लेट्स खोला है और वापस से भर रही हूँ, आप देख रहे हो। तो इतना खोल के मुझे वापस भरना पड़ा क्योंकि कम ज़्यादा। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा प्लेट्स भर के। अभी मैं बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट को पहले घाघरे की जो चैन की साइड की सिलाई है तो वो मैं ले लूँगी। तो साइड की सिलाई कुछ आपको इस तरह से लेनी है, थोड़ा सा किनारी 2 बार फोल्ड करना है तो साइड की चैन की सिलाई हो जाएगी। दोनों साइड से इतनी इतनी सिलाई लेनी है, चैन जितनी फोल्ड करनी है 2 बार, आधा से भी कम आपको फोल्ड करके 2 बार सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे हो चुकी है 2 बार फोल्ड करके। और अभी ये हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट के लिए मैंने एक साइड पहले सिलाई ले ली है, फिर दूसरी साइड लूँगी। यहाँ पे देख सकते हो दूसरी साइड में मैंने ये इस तरह से सिलाई ले रही हूँ। इससे घाघरे की फिनिशिंग अच्छी आएगी। और इस साइड भी मैं ले लूँगी वापस से सिलाई। और अभी बेल्ट लगाऊंगी, तो बेल्ट के लिए मैंने घाघरे को उल्टा रखा और जो लेफा है उसको भी मैंने उल्टा रखा है। बेल्ट को भी, लेफे को उल्टा रख के आपको सिलाई करनी है। घाघरा भी उल्टा चाहिए, लेफा भी उल्टा चाहिए, जिससे आपकी घाघरे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। बेल्ट की जो कमर का लेफा है उसकी फिनिशिंग बहुत क्लियर और साफ आएगी और टेर बिल्कुल नहीं आएगी। इस घाघरे में तो टेर बिल्कुल आती भी नहीं है, लेकिन कभी कभार किसी की आ जाती है। लेकिन आप इस तरह से सिलाई करोगे तो बिल्कुल टेर नहीं आएगी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल के ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है और इसे भी हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है एक साइड से और वापस से इसके ऊपर सिलाई लेनी है। एक्स्ट्रा धागा मैंने निकाल के ले लिया है, अभी सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लेनी है। तो आपको लेफे के लिए सिर्फ इसका 1.25 जितना ही लेफा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। सवा एक से लेफा घाघरे का ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लेफे में आप पाइपिंग भी लगा सकते हो, थोड़ी सी पाइपिंग या लेस जैसी पाइपिंग जैसी लेस आती है वो लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने ऐसे ही सिल दिया है। पाइपिंग लगाने से लेफे का लुक बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो मेरी लगभग 1 या सवा 1 जितना लेफा बाहर दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और मैंने वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं किया, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ सकेगा कि किस तरह से मैंने बेल्ट लगाया, किस तरह से घाघरा सिला है। तो आपको प्लेट्स को पहले सीधा रखना है, नहीं तो नीचे आ जाएंगे तो बहुत ख़राब लगेंगे। सीधा करके फिर सिलाई करना है। और यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है, ये देख सकते हो मेरा बेल्ट बन के रेडी हो चुका है। और अभी हमें मगजी जॉइंट करनी है, तो मगजी के लिए सारी मगजियों को, तो पहले मुझे मगजी लेना है। तो मगजी को मैंने एक के ऊपर रख के एक करके सारी मगजियों को इसी तरह से मुझे जॉइंट करना है। तो मैं इसी तरह से सारी की सारी मगजियाँ जॉइंट कर रही हूँ। और सारी मगजियाँ जॉइंट होने के बाद मुझे एक साइड की मगजी का
किनारा फोल्ड करना है तो आधा इंच जितना। तो मैं देख सकती हूँ एक साइड की मैंने मगज़ी को फोल्ड किया एक साइड से आधा इंच जितना। तो पूरी मगज़ी में इसी तरह से मुझे सिलाई लेनी है। तो लगभग मेरी सिलाई होने को आई है मगज़ी की। और आप जितना भी वीडियो को देखोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। आप घाघरा बाहर सिलाने नहीं जाओगे, आप घर पे बैठ के सिल सकते हो, आप सीखोगे तो। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने घाघरे को सिलना बताया है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। घाघरा सिलना बहुत आसान होता है। और ये मेरी सारी की सारी मगज़ी फोल्डिंग करके हो चुकी है रेडी। आपको इस तरह से सीधा कपड़ा रखना है और उसके ऊपर मगज़ी को रख के फिर कपड़े को, घाघरे के कपड़े को मगज़ी के ऊपर दबा के इस तरह से आपको मगज़ी की सिलाई लेनी होती है, तो जिससे पाइपिंग बहुत अच्छी निकलेगी। आप देख सकते हो मैं किस तरह से ले रही हूँ। और मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मुझे ये घाघरा ऑनलाइन चाहिए, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। तो ऑनलाइन के लिए आप कहीं और से ऑर्डर कर सकते हो। लगभग मुझे नहीं लगता ऑनलाइन कहीं पे ये घाघरा मिलता होगा, लेकिन इसका फैब्रिक भी यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। गुजरात या महाराष्ट्र में आप कहीं भी से हो, राजस्थान में आप रहोगे तो आपको ये घाघरा का जो फैब्रिक है वो इजीली मिल जाएगा कोई भी शॉप पे। दूसरे आप डिस्ट्रिक्ट में हो तो नहीं मिलेगा ये लगभग। तो इसी तरह से मुझे सारे के सारे घाघरे में पाइपिंग के लिए इसी तरह से पहले सीधी सिलाई लेनी है। घाघरे को इस तरह से मजकी के ऊपर रख के, और ये बहुत ही इजीली सिलाई हो जाती है मगज़ी और दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके रख रही हूँ और मैंने ज़्यादा वीडियो को स्किप नहीं किया जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसको बहुत ही इजीली बनाया है और आपको अच्छे से समझ आ सके कि मैंने इसकी सिलाई किस तरह से ली है। तो अभी सारी हमारी मगज़ी की सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी हमें गोट के लिए घाघरे को इस तरह से गोट को कपड़ा अंदर दबाना है और इस तरह से गोट निकालनी होती है। तो इसलिए मैं दूसरी तरफ से आपको बताया, मैं अभी गोट निकालूंगी, आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हम गोट निकालते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर गोट को मैंने सिलाई कर दिया। आपको थोड़ा वीडियो मेरा स्किप हो गया, लेना बाकी रह गया, तो मैं ये गोट लगाई हुई बताती हूँ। और इसी तरह से मैंने गोट को अंदर की साइड दबा के फिर गोट लिया है और बाकी की गोट बाकी है वो मैं आपको लगा के बता रही हूँ किस तरह से लगानी है। तो इस तरह से गोट को लगाते जाना है हमें, अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा करके दबाना है एक साइड से पकड़ के। कपड़े को इसके अंदर रखना है, गोट के अंदर जो नीचे का सिलाई वाला भाग है वो कपड़े के अंदर रखना है गोट का, मैंने आपको बताया थोड़ा सा। इसी तरह से आपको लेकर ये गोट पूरी सिलाई करनी है। इसी तरह से आपको सारी मगज़ी में सिलाई लेनी है, थोड़ा थोड़ा करके नीचे की साइड दबाते जाओ और सिलाई लेते जाना है।
और आप देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा धागा, मेरा धागा बहुत टूट रहा है तो मैं एक्स्ट्रा धागा निकालते जा रही हूँ। धागे को निकाल देना है आपको। एक्स्ट्रा धागा रखोगे तो आपका घाघरा ख़राब लगेगा, इसलिए आपको पूरा एक्स्ट्रा धागा निकाल देना है और अच्छे से सिलाई करनी है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा दबा के इसको ले रही हूँ मगजी को। और पूरे घाघरे में इसी तरह से आपको मगजी को निकालना होता है। कपड़े को अंदर की तरफ दबाते रहो सिलाई वाले को और मगजी लेते जाओ। लगभग मेरी मगजी अभी कंप्लीट होने को आई है। और देख सकते हो मगजी आपको कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये पाइपिंग लगने के बाद अभी तक पूरा घाघरा हुआ भी नहीं है, फिर भी इतना अच्छा लग रहा है लुक इसका। मगजी लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है इस घाघरे का। और ये मगजी लगा के मेरा पूरा हो चुका है घाघरा लगभग। और इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना है घाघरे के ऊपर, जो मगजी वाला पट्टा है उसे। और बीच बीच में चिमटी लेनी है जिससे आपका घाघरा की जो मगजी है वो बचेगी नहीं और टेढ़ बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि घाघरा गोलाई में है तो ऊपर से छोटा नीचे से ज़्यादा है, तो मगजी में हमें चिमटी भरनी होगी। ज़रूरी है ये चिमटियाँ लेने। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी एक कली में एक चिमटी लगभग आपको लेनी है, जिससे आपके घाघरे का जो पट्टी है वो बराबर हो जाएगी और लुक भी अच्छा आएगा। आप देख सकते हो मैं हर कली में एक चिमटी लगभग भर रही हूँ, आप देख सकते हो। और इसी तरह से इस पट्टी को आपको फोल्ड करना होता है चिमटी भरते भरते। और ये चिमटी भर के हो चुकी है हमारी और पट्टी भी फोल्ड हो चुकी है। लगभग मेरा घाघरा अभी कंप्लीट होने को ही है। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है पट्टी को इसी तरह। ये हमारा इस तरह से जो चैन वाला है भाग, उसको मुझे सिलाई लेके दोनों भागों को जॉइंट करना है। तो इस तरह से मैं नीचे की तरफ से जॉइंट कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इतने इतने सिलाई लेके मैंने घाघरे को फिनिश कर दिया अभी। और ये हमारे चैन वाले भाग की भी सिलाई हो चुकी है। और चैन लगभग मैंने 3 इंच जितनी रखी है, आपको जितनी पसंद है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये घाघरा हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं दोबारा सिलाई कर दे रही हूँ क्योंकि उससे फटेगा नहीं। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा घाघरा। और आप देख सकते कितना अच्छा लुक आ रहा है। एक्स्ट्रा धागे निकाल के ले लेने हैं।